पार्ट 28 की स्टार्टिंग में हम गुई और लायरा को साथ में देखते हैं, जहां जब गुई लायरा से लैब आने का रीज़न पूछती है तो तब लायरा बता देती है कि मैं जानना चाहती हूं कि वहां अंदर क्या हो रहा है। तो तब गुई ने उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो लोग एक स्टोन पर वर्क कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि इनका बॉस कौन है, लेकिन मैं बहुत जल्द उसका पता लगा लूंगी। सीन कट हुआ और दिखाया गया कि गुई एक बार फिर रात में छुपकर स्टोन के पास आई है और जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी कि तभी दूसरी साइड से हेलान के फादर भी यहाँ आ गए। गुई को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, इसलिए वो तभी छुप गई। तो वहीं हेलान के फादर को भी ऐसा फील हुआ कि जैसे अभी कोई यहाँ पर था, इसलिए वो चेक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी टैंग उनको अपने साथ कुछ और दिखाने ले जाता है, जहाँ गुई हेलान के फादर का फेस तो नहीं देख पाई, लेकिन उनके शूज को नोटिस कर लेती है। फिर बोली कि अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर का यूज कर सकती तो इजीली इनके फेस को देख लेती। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि गुई सारी बात लायरा को बता देती है। लायरा कहती है कि अच्छा हुआ उन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा, वरना तुम भी उन सभी की तरह गायब कर दी जाती जो कि आजकल लैब से गायब हो रहे हैं। तो इस बात पर गुई ने एटीट्यूड के साथ आंसर दिया कि आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे गायब कर सके। लायरा हैरानी से गुई को देखने लगी। तो तब गुई कहती है कि मतलब कि मैं मजाक कर रही हूँ। लायरा ने ऑर्डर दिया कि अब तुम इस केस से दूर रहोगी क्योंकि इसमें बहुत ही रिस्क है, या ये कहो कि मैं तुम्हें इस केस में ऐड नहीं करना चाहती हूँ। तो तब गुई को बुरा फील होता है, इसलिए वो तभी उठकर यहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लैब में काफ़ी सारी मशीन्स आ रही हैं। टैंग स्टाफ को डांटता है कि ये सामान संभाल कर रखो, पता भी है कि ये कितने का है, मतलब जो तुम्हारे हाथ में है सिर्फ यही मशीन पूरे 30 मिलियन वॉन की है। तो ये सुनकर वो सभी काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गए कि आखिर इस स्टोन पर इतने पैसे कौन लगा रहा है। दूसरी तरफ हम हेलान को देखते हैं, जो कि अपने डैड के ऑफिस से एक बुक लेने आया था, जहां उसे अपने बचपन के टॉयज रखे हुए दिखे। तो उन्हें देखकर वो पुराने दिन याद करने लगता है कि बचपन में डैड मेरे साथ कैसे खेला करते थे। लेकिन तभी अचानक एक टॉय को टच करने की वजह से हेलान के फादर की स्क्रीन ओपन हो गई, जहां लैब की फुटेज थी। तो ये देखकर हेलान शॉक रह जाता है कि भला ये सब क्या हो रहा है। उसे यहाँ एमी भी दिख जाती है, जो कि वहाँ पर कुछ काम कर रही थी कि तभी फादर यहाँ आने लगे, जिन्हें भी ऐसा लगता है कि जैसे अंदर कोई है। इसलिए वो जब जैसे ही अंदर आए तो तब हेलान स्क्रीन बंद कर चुका था और अपने डैड से बोला कि मुझे एक बुक चाहिए थी। तो तब फादर उसे बुक दे देते हैं, जिसे लेकर वो चुपचाप यहाँ से चला गया। अब हमें दिखाया जाता है कि हेलान काफी ज्यादा उदास होकर बैठा हुआ है एंड सोच रहा है कि मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं सब मुझसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जो बात मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रही है कि जैसे मेरी उनकी लाइफ में कोई भी वैल्यू नहीं। सीन कट हुआ और अब हमें गुई को डिस्ट्रिक्ट 7 की टीम के साथ दिखाया गया, जहां स्टोन को लेकर मीटिंग हो रही थी। लेकिन तभी लायरा यहाँ आती है और गुई को छोड़कर बाकी सबसे दूसरे रूम में चलने के लिए बोलती है। तो तब सभी गुई को यहाँ अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए दूसरे रूम में चले गए। गुई समझ गई कि अब लायरा मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन वो तब भी अपनी मेंटल पावर का यूज करके इन सभी की बातों को सुन लेती है, जिससे उसे पता चला कि अब ऑलमोस्ट सभी को गैलेक्सी डोर के बारे में पता चल चुका है, जो कि सभी प्लैनेट्स पर आने जाने के रास्ते को खोलती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एमी को देखते हैं, जो कि स्टोन पर एक टेस्ट कराने वाली है। उसका असिस्टेंट काफी क्वेश्चंस कर रहा था, लेकिन वो उसे डांटकर चुप करा देती है। तो वहीं दूसरी तरफ गुई अपने दोस्तों के साथ थी और सिंगिंग कर रही थी। टेस्ट स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए एमी पावर बढ़ाने के लिए बोलती है। फिर वो हुआ जिसका ये सभी वेट कर रहे थे, यानी कि स्टोन एक्टिवेट होने लगा। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, स्पेशली एमी की आखिरकार मैंने कर ही दिखाया। तो वहीं हेलान के फादर भी ये सब देखकर खुश हो रहे होते हैं, मगर वहीं गुई और डैंथरस को झटके महसूस होने लगे। इसलिए डैंथरस कहता है कि डोर ओपन हो चुका है, इसलिए जल्दी चलो मेरे साथ, हमें वापस घर जाना होगा। तो तब गुई जाने से मना कर देती है कि नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती। एक्चुअली गुई परेशान हो रही है कि वो ऐसे कैसे सभी को बिना गुड बाय करे चली जाए। डैंथरस कहता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और जब यहाँ से चला गया तो तब गुई पुरानी बातें याद करने लगी कि वो कैसे एक प्रॉमिस के साथ अर्थ पर आई थी और कैसे उसे अभी अपने प्लेनेट के लिए काफी कुछ करना भी है, पर साथ ही उसे अपने दोस्तों और हेलान की भी काफी याद आ रही होती है। इसलिए वो कंफ्यूज होने लगी कि आखिर मैं किसे चूज करूं। लेकिन फिर काफी सोचने के बाद वो फाइनली अपने लोगों के लिए अपने प्लेनेट पर जाने का डिसाइड करती है। इसलिए जब डैंथरस वापस आया और पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं चलना, तो तब गुई तुरंत खड़ी हो गई और बोली कि नहीं, मैं चलने के लिए रेडी हूँ, चलो
चलो जल्दी से चलते हैं। तो तब डेंथरस वहीं बैठ जाता है और बोला कि अरे रुक जाओ, इतने से झटकों से थोड़ी ना गैलेक्सी डोर ओपन होता है। मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम हेलान अपने दोस्त या अपने प्लेनेट में से किसे चूज करती हो। चलो फिर से सिंगिंग और डांस करते हैं। गुई गुस्से से कहती है कि क्या कहा तुमने कि तुम मजाक कर रहे थे। डेंथरस बोला कि हाँ, वरना स्टोन कोई खाना थोड़ी है जिसे तुम जब चाहो तब खा लोगी। मगर जब देखता है कि गुई को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है तो तब वो डरने लगा। दूसरी तरफ स्टोन भी अब शांत हो चुका था। तो वहीं जिनजिंग और यूचेन जब ये दोनों वापस आए तो देखते हैं कि गुई डेंथरस को बहुत बुरी तरह मार रही है, इतनी बुरी तरह कि उसका सर तक फोड़ देती है और बस नॉन स्टॉप मारती गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना घटिया मजाक मेरे साथ करने की। तो तब यूचेन बेचारा काफी ज्यादा डर जाता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन अपने दोस्तों को भी इतनी बुरी तरह मारती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग कैसे एमी की तारीफ कर रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा काम करा। तो ये सब सुनकर एमी खुश होने लगी, क्योंकि कहाँ पहले सब उसे बस गुस्से वाली समझ रहे थे, लेकिन अब सभी लोग उसके काम से इम्प्रेस हैं। अब एमी साइड में आती है एंड छुपकर फाइल की फोटोज क्लिक करके किसी को सेंड कर देती है। यानी पता नहीं एमी किसके साथ मिली हुई है जो हेलान के फादर से छुपकर ये सब काम कर रही है। अब हम डेंथरस और जिनजिंग को देखते हैं, जहाँ डेंथरस जिनजिंग से पूछने लगा कि क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो। तो तब जिनजिंग कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो तब डेंथरस बताता है कि पर मैं बहुत सेल्फिश हूँ, टाइम आने पर मैं तुम्हें भी छोड़कर जा सकता हूँ। तो तब जिनजिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे दिल से प्यार करते हो। डेंथरस इमोशनल होने लगा जिनजिंग की इन सभी बातों को सुनकर, इसलिए उसे तभी हक कर लेता है। जिनजिंग ने अपनी कुछ विश बताई जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। तो तब डेंथरस बोला कि हम अभी उन सभी विशेष को पूरा करेंगे। जिनजिंग कहती है कि पर अभी। तो तब डेंथरस कहता है कि हाँ, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं कि ये अच्छा टाइम कब खत्म हो जाए। फिर ये दोनों बाहर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं, यानी काफ़ी सारे कैफ़े पर आए और केक्स खाते हैं, क्योंकि दोनों को ही केक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ ही इन दोनों ने इन सभी मोमेंट्स को अच्छे से एंजॉय भी करा। अब हम गुई को देखते हैं जो कि अभी तक परेशान है कि जब डोर ओपन होगा तो मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं, पर मेरा अपने प्लेनेट पर जाना भी ज़रूरी है। तो वही हेलान के फादर को टैंक बता रहा है कि किसी की मेरे पास कॉल आई थी जिसको हमारी सीक्रेट रिसर्च के बारे में पता है और वो पर्सन मुझसे मिलना चाहता है। तो तब पहले तो हेलान के फादर हैरान हुए कि भला वो पर्सन कौन हो सकता है। फिर टैंक से उस पर्सन से मिलने के लिए कहते हैं। टैंक उस पर्सन से मिलने आ जाता है और अब क्योंकि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि हेलान है, जिसको टैंक तो जानता है लेकिन हेलान टैंक को नहीं जानता, इसलिए टैंक से थोड़ा आगे आकर बैठ गया। तो तब टैंक हैरान होने लगा हेलान को देखकर, और जब उसने कॉल की तो हेलान का मोबाइल रिंग हुआ, इसलिए टैंक को पूरी बात समझ आ गई एंड वो हेलान के फादर को सब कुछ आकर बता देता है कि आपके बेटे को हमारे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है, प्लस उसके पास हमारी डिटेल्स भी हैं जो कि शायद लैब में से किसी ने हेलान को दी होंगी। तो तब हेलान के फादर जो कि ये बात जानकर शॉक हैं, वो टैंक से कहते हैं कि तुम पता करो कि कौन हेलान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर वीडियो कॉल कट करने के बाद याद करने लगते हैं कि जब उस दिन हेलान मेरे ऑफिस आया था तो उसने तभी स्क्रीन पर सब कुछ देख लिया होगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हेलान एमी से मिला और पूछ रहा है कि मुझे सच सच बताओ कि जिस चीज़ पर तुम काम कर रही हो वो सब मेरे डैड करवा रहे हैं ना। एमी बता देती है कि हाँ। तो तब हेलान और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगा, लेकिन एमी आगे और कुछ नहीं बताती, ये बोलकर कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती हूँ क्योंकि इस काम में बहुत रिस्क है। तो तब हेलान और ज़्यादा चिढ़ जाता है कि आजकल लोग मुझे बचाने के लिए मुझसे इतने सीक्रेट्स क्यों रख रहे हैं, क्या वो मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं उनका साथ दे सकूं। तो तब एमी ने बताया कि एक्चुअली तुम्हारे फादर के अलावा भी और कई सारे लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं जो कि डेंजरस हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ऐसा करना रूल के अगेंस्ट भी होगा। जिसके बाद सीन कट हुआ और अब मॉर्निंग में हमें हेलान को उसके फादर के साथ दिखाया गया, जहां हेलान के फादर रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम्हें मेरी रिसर्च के बारे में जो कुछ भी पता है प्लीज़ वो बाहर वालों को मत बताना। तो तब हेलान बोला कि अगर आप गलत कर रहे हो तो मैं ऑफ कोर्स सब कुछ रिवील कर दूंगा। तो ये सुनकर वो भड़क जाते हैं कि तुम्हें आइडिया भी है कि अभी तक मैं इस प्रोजेक्ट पर अपने कितने पैसे लगा चुका हूँ। और फिर हेलान को काफ़ी कुछ सुनाने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें गुई दिखाई गई जिससे टैंग ने पूछा कि क्या वो कॉफ़ी वाली लड़की डिस्ट्रिक्ट 7 की मेंबर थी।
जिसे तुमने उस दिन बचाया था। गुई कहती है कि नहीं तो तब टैंग बताता है कि देखो सच बता दो, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि वो लड़की डिस्ट्रिक्ट 7 की ही मेंबर थी और हमें ये भी पता चला है कि वो लोग तुम पर भी रिसर्च कर रहे हैं। और फिर एक फाइल गुई को देता है, जिसे देखकर गुई शॉक रह गई कि कैसे डिस्ट्रिक्ट 7 वाले गुई पर भी नज़र रख रहे हैं, जबकि वो उन्हीं की टीम मेंबर है। इसलिए तभी गुस्से से लायरा के पास आई और उससे ये सब करने का रीज़न पूछती है। लायरा बोली कि तुमने ये सब करने के लिए मुझे मजबूर करा है, क्योंकि तुमने बहुत बातों को छुपा रखा है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे बीच कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तुम डिस्ट्रिक्ट 7 की मेंबर भी नहीं रही हो। तो तब गुई गुस्से से कहती है कि शुक्र करो कि तुमको मेरे उस सीक्रेट के बारे में पता नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ, क्योंकि अगर पता होता तो तुम अब तक का मेरा सबसे डेंजरस रूप देखती। मैं तुम पर ट्रस्ट करती थी और तुम्हें अपनी जैसी मानती थी, लेकिन हम दोनों एकदम अलग हैं। और फिर तभी गुस्से में गुई यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें एमी को फिर से स्टोन पर वर्क करते हुए दिखाया गया, लेकिन इस बार पावर हाई रखने पर भी कुछ हो ही नहीं रहा था। इसलिए एमी अपने असिस्टेंट से और ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए बोलती है। असिस्टेंट कहता भी है कि ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन एमी मानी नहीं और जब जैसी पावर को सुपर हाई स्पीड पर कर दिया गया तो इस वजह से वो स्टोन ही ब्लास्ट हो जाता है। यानी अब तक ये लोग जिस चीज़ पर 3 साल से रिसर्च कर रहे थे वो चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो गई। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.